हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो एवरीवन। मैं हूं दीपक और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 2 से जो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया उससे आगे की यानी पार्ट नंबर 4 ऑनवर्ड्स हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। इससे पहले की वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो देख सकते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत डिटेल में मैंने स्टार्टिंग के 3 पार्ट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए, जहाँ पे हमने मिडल टर्म स्प्लिट कैसे होता है उसको डिटेल में समझा है, उसके लिए ट्रिक्स भी सीखी हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट पहले आप वो वीडियो जाके देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप वो वीडियो देख चुके हैं तो चलिए इस वीडियो से हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4 को। देखिए पार्ट नंबर 4 क्या है, अगर आप इसको कंपेयर करेंगे अपनी जनरल फॉर्म से या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल से, है ना, यानी जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म थी अगर हम उससे इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे आप छोटा सा चेंज देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स नहीं है। क्योंकि जब हमने बात की थी कि जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, या फिर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म जिसको बोलते हैं वो होती है ax² + bx + c, है ना, जिसमें 3 टर्म्स होती है। एक स्क्वायर वाली, है ना, वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर होता है, एक वेरिएबल के ऊपर पावर 1 होती है विदाउट वेरिएबल यानी कि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म होती है। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो सर स्क्वायर वाली है विदाउट स्क्वायर वाली है लेकिन कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये होगा तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमें टेक्निक को। नहीं, जो हमें इसके जो जीरोस निकालने हैं उसके लिए मिडिल टर्म स्प्लिट हम कर नहीं सकते क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिट के लिए मिडिल में कोई टर्म आ ही नहीं रही है, 2 ही टर्म है। तो सर क्या कर सकते हैं, अगर हम सिंपल सिंपल मैथ्स इसमें लगाए ना तो भी हमारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है। देखो कैसे, अगर हम बात करें कि यहाँ पे आप देखो कुछ कॉमन आ रहा है, अगर आप दोनों टर्म्स को देखो, है ना, एक टर्म है आपकी 4u², दूसरी है 8u। अगर मैं यहाँ से देखो तो इनमें से क्या कॉमन मुझे दिख रहा है कि सर दोनों, एक तो सबसे पहली बात 4 की टेबल में आते हैं, बिल्कुल ठीक है, और दूसरा दोनों में u भी कॉमन है, तो इसका मतलब मैं 4 टाइम्स u कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल, क्योंकि दोनों में प्रेजेंट है। अब अगर मैं कॉमन लेता हूँ, यहाँ ब्रैकेट लगा दिया हमने। अब देखो 4 तो बाहर आ गया कॉमन, u² में से एक सिंगल u आपका कॉमन आ गया, तो व्हाट इज रिमेनिंग कि सर 4 बाहर आ गया, u² में से u बाहर आ गया, तो ओनली u इज रिमेनिंग। ये प्लस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन लगा दिया। 8u है, अब ये 4u, देखो यहाँ पे कैसे इसको कंपेयर करेंगे कि सर 4 की टेबल में 8 कितनी बार सर 2 टाइम्स आता है, u तो बाहर आ गया तो कुछ बचा नहीं, ये है u+2। इसमें कंफ्यूजन मत होना, आप इसको 4 मत समझना, ये u है, ठीक है ना। इसलिए मैंने 4 को इस तरीके से बनाया, यू को इस तरीके से बनाया। ओके, तो सर यहाँ से अब हम फैक्टराइजेशन या फिर इसके जो जीरोस निकालें वो कैसा निकालेंगे, क्योंकि अभी तक तो हम लोग ये कर रहे थे कि ब्रैकेट वाली फॉर्म आ रही थी, फिर इक्वेटिंग टू जीरो कर रहे थे लास्ट क्वेश्चन तक, है ना, और फिर वहाँ से अल्फा और बीटा मिल जा रहा था। तो बेटा वो की वही चीज़ है, अगर आप ध्यान से समझो तो यहाँ पे जो आपके पास टर्म्स है ना, इनको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 4u बेसिकली मल्टीप्लाई में किसके, u+2 के, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 4u इज गेटिंग मल्टीप्लाई विथ u+2। अब अगर आप इसको कंपेयर करेंगे हमारे प्रीवियस कहीं ना कहीं क्वेश्चंस के सोल्यूशन से, तो ये देखो 2 ब्रैकेट आ गए बेसिकली आपके पास, यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, इसको सिर्फ पहले ब्रैकेट में लिखा है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते थे, अपना वही करना है जो स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करते थे रूल को, कि जो भी ब्रैकेट्स आ जाएंगे उनको इक्वेटिंग करेंगे जीरो के साथ। तो हम यहाँ पे इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग विथ जीरो, किसको, पहले फर्स्ट ब्रैकेट को या सेकंड ब्रैकेट को, किसी को भी एक को कर लेते थे, फिर नेक्स्ट वाले को कर लेते थे। अब हमें क्योंकि पहले u+2 वाला ये इजी हमने करा हुआ है, तो हमें पहले u+2 को कर लेते हैं। अगर मैं u+2 को यानी सेकंड वाले ब्रैकेट को पहले करता हूँ तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, प्लस का 2 जब उधर जाएगा तो ये बन जाएगा -2, तो ये आ जाएगा u+2 +2, उधर जाके क्या बन जाएगा -2। तो ये मेरी फर्स्ट वैल्यू आ गई किसकी, u की, यहाँ पे वेरिएबल है u, ये याद रखना आप। तो ये जो मुझे वैल्यू मिली है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ नथिंग बट माय फर्स्ट ज़ीरो। और फर्स्ट ज़ीरो का मतलब क्या हुआ, मुझे मेरा क्या मिल गया, मुझे मिल गया मेरा अल्फ़ा, ठीक है। अब अगर हम आगे बात करते हैं, वापस आगे हम बात करते हैं सर बीटा कैसे मिलेगा, क्योंकि यहाँ दूसरे ब्रैकेट में सर थोड़ा सा डाउट हो रहा है, तो वो डाउट नहीं होना चाहिए, अभी देखते हैं। ये देखो एक ब्रैकेट था u+2, इसको हमने सॉल्व कर दिया, दूसरा है 4u, तो 4 और u, ठीक है। अब इसको मैं अगर मैं डायरेक्ट जीरो के इक्वल करता हूँ तो यहाँ पे सबसे पहली बात आपको यही समझ में आना चाहिए कि सर अगर हमें u की वैल्यू निकालनी है तो ट्रांसफ़र किसको करना पड़ेगा, हमें 4 को। तो सर हमने जैसे यहाँ पे ट्रांसफ़र किया, u इक्वल्स टू आ गया 0/4। सर यहाँ पे एक कन्फ्यूजन होता है कई बार, जो 0/4 या 4/0 वाली कंडीशन आती है तो क्या होता है, बच्चे अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं, सर इन्फिनिटी कहाँ आता है, जीरो कहाँ आता है। तो याद रखना बेटा, जब आपका न्यूमरेटर में यानी ऊपर की तरफ जीरो है तब तो आपका आंसर क्या बनता है, जीरो। लेकिन मान लो ऐसी कंडीशन होती 4/0 आ रहा होता है, यानी अपॉन में डिनोमिनेटर में जीरो होता, तो उसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी, ठीक है। पर अभी वो इन्फिनिटी वाली कंडीशन है नहीं, तो अभी हम इसको डिस्कस नहीं करते हैं। अभी हमारा 0/4 यानी यू की जो सेकेंड वैल्यू मेरे पास आ गई वो कितनी आ गई सर,
0 आ गई है। तो 1 एक जो वैल्यू आई थी मेरी -2 आई थी, और सेकंड जो वैल्यू आई है मेरी u इक्वल्स टू क्या आ गया, वो आ गया मेरे पास 0। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे इसको हमने अल्फा बोला था, तो इधर वाले को हम क्या बोल सकते हैं सर, इधर वाले को हम बोल सकते हैं बीटा, ये हमने पहले सीखा है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा बीटा। अब जब हमारे पास अल्फा और बीटा दोनों आ जाते हैं, जब हमारे पास अल्फा और बीटा आ जाते हैं, उसको बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम करते हैं वेरीफाई, क्योंकि यही हमारा क्वेश्चन है कि पहले तो आपको निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को, उसके बाद क्या करना है, उसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई के लिए मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा स्पेस और मिल जाएगा हमें। चलते हैं वेरीफाई के लिए, यहाँ पे लिखता हूँ मैं वेरीफाइंग। अब ये सब चीज़ें आपने ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में जो किया वो स्टेप है, बस यहाँ पे चेंज किया था कि 3 टर्म्स की जगह 2 टर्म्स से डायरेक्टली हमने कॉमन लिया है। ठीक है ना, तो यहाँ गया हमारा वेरीफाइंग द रिलेशनशिप, वेरीफाइंग द रिलेशनशिप। कौन कौन सी रिलेशनशिप थी सर, फर्स्ट नंबर पे थी कि सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, और सेकंड नंबर की जो आपकी रिलेशनशिप थी वो थी कि अल्फा इनटू बीटा यानी दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू क्या था, पॉजिटिव c/a, यानी c/a था। अब अगर हम बात करें सर अल्फा बीटा की वैल्यू तो हमें मिल जाएगी, बी और ए की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, उसके लिए फिर से हमें कहाँ जाना पड़ेगा, क्वेश्चन ये। तो एक बार देख लेते हैं, देखो अल्फा की वैल्यू कितनी है -2, बीटा की वैल्यू 0। हम यहाँ लिख भी लेते हैं, है ना, ताकि हम लोग यूज़ कर सकें इसको। अल्फा की वैल्यू है मेरे पास, सॉरी अल्फा की वैल्यू -2, बीटा की वैल्यू है 0। बाकी ये मुझे को किसकी वैल्यू चाहिए सर, ए बी सी की, तो ए फिर बी और फिर जो भी आएगी वो सी की वैल्यू यहाँ लिख देंगे हम। तो ए बी सी की वैल्यू कहाँ से मिलेगी सर, उसके लिए मेन क्वेश्चन में आते हैं, ये था हमारा मेन क्वेश्चन। अब सर यहाँ से ए बी सी को कंपेयर कर लो आप इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से हमारी, है ना, स्क्वायर वाले के साथ, स्क्वायर वाला वेरिएबल के साथ जो भी टर्म होती है वो हमारा क्या होता है, ए होता है। स्क्वायर वाला यहाँ पे टर्म कौन सा यूज़ कर साथ क्या नंबर है, 4, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 4। और उसके बाद विदाउट स्क्वायर यानी अगर हमारे पास यहाँ पे u लिखा है तो u के साथ वाला यानी कि x के साथ वाला जो भी होता है वो टर्म होती है b, यानी सेकंड नंबर पे जो टर्म आती है वो होती है b। तो a की वैल्यू हो गई 4, b की वैल्यू हो गई 8, और सर c कैसे लाएंगे, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो जब कोई ऐसी चीज़ होती है कि यहाँ पे कोई टर्म मिसिंग होती है तो उसका कोफिशिएंट हम 0 मान लेते हैं, तो c की वैल्यू हो जाएगी 0। तो यहाँ से मुझे कौन कौन सी वैल्यू मिली कि सर a की जगह 4, b की जगह 8, और सब प्लस के ही हैं तो यहाँ माइनस वाला बटन है ही नहीं, c की भी मिसिंग है तो 0। ठीक है, यहाँ पुट कर देता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू -2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी, 0। पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो -2 में कुछ भी मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, यानी 0 ऐड कर रहा हूँ, तो ये क्या रहेगा हमेशा -2 ही रहेगा। इधर का सॉल्व हो गया, आते हैं इक्वल के राइट हैंड साइड पे, -b/a, जहाँ पे अगर हम बात करें तो फॉर्मूले का तो आ गया -b की वैल्यू कितनी 8 है, b की वैल्यू 8, ए कितना है, a इज 4, वैल्यू 4। तो जब हम इसको यहाँ पे देखें ध्यान से तो कट हो रहे हैं, है ना, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और यहाँ माइनस है तो ये ऊपर माइनस का 2 आएगा। अब देखो यहाँ पे भी -2 आ गया LHS में, और RHS में भी क्या आ गया आपके पास -2, यानी कि ये रिलेशन हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। सेम टू सेम ये चीज़ हम किसके लिए करनी, सेकंड रिलेशनशिप के लिए, नहीं प्रोडक्ट वाले के लिए। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की वैल्यू सर 2 है, इंटू बीटा की वैल्यू 0 है। पहले हम इसको सॉल्व करते हुए चलते हैं, 2 इंटू 0, 0 से कुछ भी चीज़ को मल्टीप्लाई करूँगा, जैसे डिवाइड किया तो भी 0 आएगा, अगर 0 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या है, 0 आएगा। ये हो गया इधर का सोल्यूशन। अब इधर की बात करते हैं इक्वल्स के, तो c/a, यहाँ पे राइट हैंड साइड में c/a, c की वैल्यू 0 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 4। अब देखो 4 इज डिवाइडिंग 0, क्या 0 को डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो आंसर क्या आएगा 0। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम देखें यहाँ पे भी क्या आ गया मेरे पास, LHS इक्वल्स टू क्या आ गया, RHS आ गया। तो इसका मतलब जो मेरे दोनों रिलेशनशिप होते हैं ना बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स, वो मेरे क्या हो गए इस क्वेश्चन के लिए वेरीफाइड हो गए। तो लास्ट में हम लिखते हैं वेरीफाइड, और ये हमारा क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे चेंज क्या था इस क्वेश्चन में, चेंज ये था कि यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट ना करके हमने डायरेक्ट इसका फैक्टराइजेशन किया, यानी कि इसको ब्रैकेट्स की फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लेके आया, क्योंकि हम इंडिविजुअल ब्रैकेट को 0 से इक्वेट कर सकते हैं और वहाँ से हम वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार अगर कोई डाउट है तो वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं, कमेंट में लिख के भी बता सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, वो भी इंटरेस्टिंग है।
पार्ट नंबर 5। तो अगला हमारा जो पार्ट है पार्ट नंबर 5 दैट इज टी स्क्वायर माइनस 15। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इस बार भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग नहीं है हमारा, यानी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है हमारा विच इज़ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसकी फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगेन 3 टर्म्स नहीं है। कौन सी टर्म मिसिंग है? तो आप देखो यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म यानी फर्स्ट वाली टर्म तो है, और कांस्टेंट नंबर है यानी कि लास्ट वाली टर्म है, ये बीच वाली टर्म नहीं है। तो इससे आपको ये चीज़ अब क्लिक हो जानी चाहिए कि जब हम कोफिशिएंट्स की बात करेंगे तो ए की वैल्यू मिल सकती है, सी की वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन बी की वैल्यू जहाँ लेनी होगी वहाँ पे हम 0 पुट करेंगे, क्योंकि जो टर्म ही नहीं उसका कोफिशिएंट हमेशा क्या होता है? 0। ठीक है, खैर हम बात करेंगे वो सब आगे, और लेकिन यहाँ पे ये चीज़ आपको नोटिसेबल होनी चाहिए। इतना करने के बाद अब आई थिंक आपको थोड़ा सा क्वेश्चन ईजी लग रहा होगा। पर सर यहाँ पे छोटी सी दिक्कत ये है कि सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब यहाँ वहाँ पे तो आपने कॉमन ले लिया था लास्ट पार्ट में ना, फोर्थ वाले पार्ट में, यहाँ तो कॉमन भी कुछ नहीं आ रहा। तो ठीक है, देखते हैं इसको किस तरीके से कर सकते हैं हम ना। चलो इसके लिए हम क्या करते हैं, जुगाड़ लगाते हैं थोड़ा सा। क्या करते हैं? जुगाड़ लगाते हैं। जुगाड़ क्या है? थोड़ा सा इसको चेंज करके लिखते हैं। देखो टी स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? टी होल पावर 2, है ना, लिख सकते हैं। बस मैंने ब्रैकेट के ऊपर पावर लगाई है। अब यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दिया। 15 है, 15 को थोड़ा सा चेंज कर भेजता हूँ। क्या 15 को हम √15 की होल पावर 2 लिख सकते हैं क्या? क्योंकि ये हमने सीखा है ना, हमने सीखा है लास्ट जब हम चैप्टर की बात करें, चैप्टर नंबर 1 में हमने जब ये बात कर रहे थे √2 क्या, √2 का स्क्वायर या √3 का स्क्वायर क्या होता है, हमने बहुत डिस्कस किया वहाँ पे। ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ ये कैसे मैंने लिखा। क्योंकि जब आप √15 का बेसिकली स्क्वायर करोगे तो उसका मतलब क्या होगा कि सर √15 इंटू √15 हो जाएगा। √15 इंटू √15 करेंगे तो सर ये 15 मल्टीप्लाई होके बनेगा 225, और जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके सॉल्व करें तो वो कितना आता है? 15। एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि सर ये स्क्वायर और रूट एक दूसरे को क्या करते हैं? कट करेंगे, क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और 1/2 पावर 2 को क्या करती है? हमेशा कैंसिल करती है, यानी कि नेगलेक्ट कर देती है। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा उसी कंडीशन में भी? 15। तो किसी रूट वाली वैल्यू का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो सिर्फ वो वैल्यू ही बच जाती है। तो सिर्फ वैल्यू बच जाएगी, मतलब मेरा 15 बच जाएगा। तो मैंने क्या किया, इस 15 को थोड़ा सा अपनी सहूलियत के लिए चेंज करके लिखा है। सर इसमें इजी क्या हो, ये तो और आपने टफ कर दिया, रूट वूट लिया है आप तो। देखो अब आपको समझ में आएगा कि मैंने ऐसा क्यों लिखा और इससे हमें क्या बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, थोड़ा सा फोकस रख के समझना। यहाँ पे अब मेरे पास कंडीशन आ गई कि टी स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर। तो यहाँ पे लगाएंगे हम, प्लस लाएंगे एक छोटी सी आइडेंटिटी। वो आइडेंटिटी ये कहती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूजिंग कौन सी आइडेंटिटी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने पढ़ी है आइडेंटिटी। क्या होती है आइडेंटिटी? कि सर अगर हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा होता है तो उसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है, वो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है कि सर वो एक बार प्लस हो जाते हैं मल्टीप्लाई में और एक बार क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। ये क्यों किया? ये क्यों किया? क्योंकि इसकी वजह से हमें क्या मिल जाएंगे? ब्रैकेट्स मिल जाएंगे मल्टीप्लाई की फॉर्म में, और फिर हम वहाँ से अल्फा और बीटा निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको कंपेयर करो। को ए की जगह मेरे पास क्या है? टी है, तो ए की जगह मैं क्या पुट करूँगा इस आइडेंटिटी में? टी। और बी की जगह क्या पुट करूँगा? बी की जगह आप देखो बी का स्क्वायर हो रहा है, यानी कि किसका स्क्वायर हो रहा है? बी की जगह √15 है, तो बी की जगह मैं क्या पुट करूँगा? √15। ठीक है, आ जाते हैं अपने ओरिजिनल कलर पे, हम कलर चेंज करके और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो अब ए की जगह मुझे क्या पुट करना है? टी, और बी की जगह √15। तो अगर मैं यहाँ पे इसको ओपन करूँ आइडेंटिटी से, तो आइडेंटिटी कहती है एक बार ए प्लस बी करो, यानी कि क्या करो? ए प्लस बी का मतलब टी प्लस √15 करो, और एक बार दोनों को माइनस करो, यानी ए माइनस बी करो। तो ए तो है टी और बी कितना है मेरा? 50। तो ए की जगह ए आ गया, प्लस की जगह प्लस आ गया, बी की जगह बी की वैल्यू वो 15 आ गई। ऐसे ए की जगह ए आया, माइनस माइनस और तक 50। तो इससे क्या हुआ कि हमें बिना मिडल टर्म स्प्लिट किए यहाँ पे इनके फैक्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये ब्रैकेट्स की फॉर्म आ गई। आगे था अपना वही फिक्स पढ़ना है। इसको इक्वेटिंग विथ क्या करेंगे? 0 करेंगे। तो इक्वेटिंग विथ 0, इक्वेटिंग विथ 0, इक्वेटिंग विथ 0 करेंगे तो एक बार तो है टी प्लस √15 इक्वल टू 0। ये पूरे 15 के ऊपर रूट है ना। अब √15 जब प्लस का है इधर से तब दूसरी तरफ ट्रांसफर होगा तो क्या बन जाएगा सर? माइनस का बन जाएगा। ये प्लस पर सिंपली क्या हो जाएगा? माइनस। कोई भी प्लस की वैल्यू दूसरी तरफ ट्रांसफर होती है, वैसे √15 ट्रांसफर हुआ तो वो क्या बन जाएगा? माइनस। दिस इज माई फर्स्ट वैल्यू।
क्यों? अब इसी तरीके से अगर बात करें सेकंड वाली वैल्यू क्या है, माइनस की है, तो यहाँ पे जब हम सेकंड वाले ब्रैकेट को यानी कि t माइनस रूट 15 को इक्वेट करेंगे किससे, 0, तो माइनस 15 दूसरी तरफ जाएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा, तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, d की पॉजिटिव रूट 15। ये मेरी सेकंड वैल्यू आ गई, दिस इज माय सेकंड वैल्यू। तो एक वैल्यू को हम बोलते हैं क्या, जैसे हमारे पास दो जीरोज आ गए हैं, तो एक वैल्यू को तो हम बोलते हैं सर अल्फा, और दूसरी वैल्यू को क्या बोलते हैं हम, बीटा। तो अल्फा की वैल्यू है माइनस का रूट 15 और बीटा की वैल्यू है ओनली 50 यानी पॉजिटिव 15। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, यानी कि वेरीफाई करेंगे किसको, रिलेशनशिप को। तो वेरीफाई रिलेशनशिप कैसे करते हैं, लिखते हैं हम वेरीफाइंग द रिलेशनशिप, ठीक है। अब अगर हम आगे बात करते हैं वेरीफाई रिलेशनशिप कैसे करते हैं, कि सर हमारे पास दो रिलेशन होते हैं, एक वन इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, एंड सेकंड वन इज अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो हमें अल्फा बीटा बी ए बी सी की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे उनको, है ना। तो अल्फा की वैल्यू हमें पता है कितनी आई थी, अल्फा आया था, एक तो पॉजिटिव रूट 15 था, नेगेटिव रूट 15 का, तो अल्फा हमने लिया था पॉजिटिव रूट 15 या नेगेटिव कोई भी ले सकते हैं, और बीटा आया था हमारा नेगेटिव रूट 15, एक प्लस कर लेंगे एक माइनस कर लेंगे। अच्छा, ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। क्वेश्चन था मैं यही लिख लेता हूँ, तो हम बार बार जाएंगे, टी स्क्वायर माइनस 15, तो स्क्वायर वाले के टर्म के साथ जो भी लिखा होता है वो हमारा क्या होता है, ए होता है। तो एक यहाँ पे स्क्वायर वाले टर्म के साथ कुछ नहीं है, मतलब ए की वैल्यू है 1, कुछ नहीं है मतलब 1 है। बी वाली टर्म मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर वाले के अलावा यानी जो सेकंड टर्म है वो मिसिंग है, तो मिसिंग है, इसका मतलब बी की वैल्यू क्या होगी, लेगी 0। कांस्टेंट टर्म में यहाँ पे कांस्टेंट नंबर यानी माइनस का 15 है, तो सी की वैल्यू यहाँ लिखता हूँ नीचे, सी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 15, ठीक है। तो यहाँ पुट कर लेते हैं, अल्फा की जगह पे अल्फा की वैल्यू कितनी है सर, पॉजिटिव रूट 15, और बीटा की जगह नेगेटिव रूट 15। देखो ऐसा कुछ नहीं है कि सर अल्फा की जगह माइनस 15 होना चाहिए, कोई एक वैल्यू आप अल्फा ले सकते हो या बीटा ले सकते हो, है ना। तो यहाँ पे आ गया ये नेगेटिव 15, अब ये नेगेटिव है तो इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, इक्वल टू माइनस, अच्छा माइनस इसको इधर वाले को बाद में सॉल्व करते हैं, वैसे ही करेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट ओपन करूंगा तो प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस, तो ये हो गया रूट 15 माइनस रूट 15। अब रूट 15 में से रूट 15 पूरा ही जब सब्ट्रैक्ट हो गया तो आंसर क्या बचेगा यहाँ पे, 0। इसका तो आगे यहाँ पे सोल्यूशन 0, है ना। आगे अगर हम बात करें राइट हैंड साइड की, माइनस बी एफ कौन है की, तो सर बी की वैल्यू कितनी, 0 है, माइनस का 0 लगा दो, माइनस है ना, फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा। ए की वैल्यू कितनी है, 1, तो माइनस 0 अपॉन 1, वैसे 0 ना तो माइनस का होता है ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, इस माइनस का यहाँ पे कोई मतलब नहीं, और 0 अपॉन 1 करने पर क्या आएगा, 0। तो यहाँ पे भी हमारे पास 0 आ गया और यहाँ पे भी 0 आ गया, दोनों ही कंडीशन में मेरे क्या आ रहा है कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ रही है। तो ये मेरा फर्स्ट रिलेशनशिप क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। अब अगर हम बात करें मल्टीप्लाई वाला रिलेशन है प्रोडक्ट वाले की, तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की वैल्यू है रूट 15, बीटा वाले की है माइनस का रूट 15, और यहाँ पे है सी अपॉन ए, वो बाद में सॉल्व करेगा, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर हम देखें एक पॉजिटिव वैल्यू है नेगेटिव वैल्यू है, आप इसको ऐसे समझो कि 2 को प्लस के 2 को और माइनस के 2 को मल्टीप्लाई करना, तो आप क्या कहेंगे सर, ये 2 इंटू 2 तो हो जाएगा 4, और प्लस माइनस माइनस, तो वही कंडीशन लेके चलेंगे। आपको तो नंबर नंबर को मल्टीप्लाई करना है, फिर साइन साइन का देखते हैं। तो रूट 15 को रूट 15 से करेंगे तो ये बन जाएगा रूट 15 का स्क्वायर, और ये हमने सीखा है रूट 15 का स्क्वायर होने का मतलब है, स्क्वायर होने का मतलब है स्क्वायर और रूट एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। और यहाँ पे होगी नेगेटिव साइन है तो प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये बन गया माइनस का रूट तो कैंसिल हो गया 15, ठीक है। नीचे वाले से कंफ्यूज मत होना, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये इसका सोल्यूशन आया मेरे पास कितना, 15। को वापस बता देता हूँ, अल्फा की जगह हमने ये पुट किया रूट 15, बीटा की जगह माइनस रूट 15। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया नंबर को नंबर से करेंगे तो रूट 15 इंटू रूट 15 बेसिकली क्या हो गया, 2 इंटू 2 क्या होगा, 2 का स्क्वायर ही तो होगा, एक्स इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर ही होगा। तो वैसे रूट 15 इंटू रूट 15 का स्क्वायर। अब स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कट कर देते हैं, इसलिए कट हो गए, और यहाँ पे माइनस का साइन था तो माइनस आ गया, इसलिए आंसर क्या बना, माइनस का 15।
स्क्वायर और रूट कट हो गया, यहाँ पे बचा क्या 15। अब अगर हम आगे बात करते हैं यहाँ सी अपॉन ए, तो इसको देखते हैं। तो सी की वैल्यू सर कितनी है, आपने -15 लिखी है अपॉन ए कितना है 1। तो -15 अपॉन 1, अपॉन 1 का आपको पता है कोई मतलब नहीं था, ये भी कितना आ गया -15, यानी कि दोनों वैल्यू हमारी क्या आ गई 1 आ गई। यहाँ पे भी मेरा LHS जो है वो RHS के इक्वल आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा रिलेशनशिप है वो क्या हो गया मेरा कि वेरीफाइड हो गया, और ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे इजीली सॉल्व हो गया। तो ये बात हो गई इस क्वेश्चन की। चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। तो ये है इसका लास्ट पार्ट। अब अगेन हम घूम फिर के फिर अपनी लास्ट पार्ट के ऊपर आ गया। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे ये जो है कोई हमसे दूसरा कोई नहीं करवाएगा सोल्यूशन, सिर्फ मिडिल टर्म स्क्वायर से हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है ना, क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास, अगर हम इसको कंपेयर करें अपनी जनरल फॉर्म से ax² प्लस bx प्लस c से, तो ये उसी फॉर्म में है हमारे, है ना। यहाँ से हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी, अब सॉल्व कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले हम करेंगे इसका मिडिल टर्म स्प्लिट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सर फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज़ लिखा, है ना, माइनस है, माइनस को एज इट इज़, इस एक्स को तो हमें ब्रेक करना है मिडिल टर्म को, तो यहाँ पे हमने बड़ा सा ब्रैकेट लगाया, ये माइनस को इधर आ गया। अब जो ब्रेक करना है, सब ब्रेक करने के लिए यहाँ कोई नंबर नहीं, कोई नंबर नहीं मतलब वहाँ 1 है, इसको आप एक 1 कंसिडर कर मान के चलेंगे। ओके, अब यहाँ पे जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो हमें 2 नंबर्स चाहिए। अब वो 2 नंबर्स कैसे होने चाहिए कि सर जब हम उनको प्लस या माइनस करें, जब हम उनको प्लस या माइनस करें तब तो वो हमें क्या देने चाहिए, एक्स, यानी 1x, यानी एक्स देना चाहिए। एक्स बोलो 1x बोलो, यही बात है, यानी कि 1x देना चाहिए, 1 देना चाहिए हमको बेसिकली। और इन्हीं 2 नंबर्स को जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो वो जो नंबर है उनका मल्टीप्लिकेशन मेरा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के मल्टीप्लाई, यानी कि 3x² इंटू माइनस का 4 का -12x² के बराबर आना चाहिए। अब ऐसे 2 नंबर आपको सोचने हैं जिनका या तो डिफरेंस 1 हो या एडिशन करके 1 आ जाए और इन्हीं को मल्टीप्लाई करके आपका 12 आ जाए। आंसर सिंपल है, लेकिन हम करेंगे कैसे कि मान लो ये कोई टफ नंबर होता तो आप कैसे ढूंढते हैं। यहाँ तो आपको समझ में आ गया होगा 4 और 3 से काम हो जाएगा, लेकिन उनको लॉजिकली कैसे ढूंढना है वो हम समझते हैं। तो मुझे यह करना है, ये मल्टीप्लाई वाली टर्म को पकड़ लेना है, 12 को पकड़ लेना है। और 12 को मैंने जैसे यहाँ पे लिखा 12, ये 1 1 से फैक्टर है, फटाफट मुझे बता देते हैं। तो सर 12 1 के टेबल में सारे नंबर आते हैं, 1 12 ज़ा, 2 6 ज़ा, 3 4 ज़ा, ठीक है, फिर 4 3 ज़ा, 6 2 ज़ा, 12 1 ज़ा। तो कहीं ना कहीं ये सारे आपके फैक्टर्स, इनकी अगर हम पेयर्स को देखें तो क्या 12 और 1 का डिफरेंस यहाँ ऐड करके 1 आ सकता है, क्या नहीं आ सकता, तो रिजेक्ट है। 2 और 6 को देखें, इनकी पेयर को अगर हम देखें तो क्या इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 1 ला सकते हैं, क्या नहीं ला सकते हैं, रिजेक्ट है। बची कौन सी पेयर हमारी, 3 और 4। तो 3 और 4 एक ऐसे नंबर है ना जिनको हम, इनका डिफरेंस भी 1 है, यानी कि अगर मैं 4x माइनस 6 कर दूँ तो 1x पे आ जाएगा, और इन्हीं को मल्टीप्लाई करूँ तो 4 3 या 12 बनता है। तो कंडीशन मेरी सही हो गई। अब मुझे लाना है माइनस का 12x², तो माइनस का बड़ा रखूँ कि सर प्लस का बड़ा रखूँ, वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा इससे। देखो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे साइन नहीं लगाया, यहाँ पे लगाया, उसका कारण है। ठीक है, जो मेरी ट्रिक है ना वो काम इसलिए कर जाती है कि मैंने यहाँ माइनस लगाया, यहाँ क्यों लगाया, क्योंकि इसका साइन ना मैं ऑलरेडी यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, तो यहाँ पे कंसिडर नहीं करूँगा। ओके, तो अगर हम बात करें अब सर इसमें से प्लस माइनस किसको लेना है, तो जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाइड कर दे। हमें क्या चाहिए, प्लस का एक्स चाहिए, प्लस का 1x चाहिए। यहाँ पे इसको इसको देख पाओ, प्लस का 1x चाहिए या प्लस के डिजिट बड़े होने चाहिए, तो इसका मतलब सर माइनस वाले डिजिट छोटे होने चाहिए, बिल्कुल। तो आप कैसे लिखोगे इसको, आप लिखोगे इसको 4x प्लस हटा दो, माइनस का क्या ले लेंगे 3x, नहीं प्लस का 4x माइनस का 3x, और इन्हीं को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 4x को माइनस के 3x से, तो हमारा 12 स्क्वायर भी आ रहा है। तो ये मेरे कंडीशन सेटिस्फाइड कर देंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि सर 4x माइनस 3x, तो ये मेरा इसका क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा। डिटेल में थोड़ा इसलिए बता रहा हूँ ताकि फिर कहीं कन्फ्यूजन नहीं रह जाए। ठीक है, इसको हटा देते हैं, आगे सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3x² ब्रैकेट के बाद क्योंकि नेगेटिव है तो ये अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, -4 है x, ये नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 3x, तो ये माइनस का 4। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन आ रहा है, लास्ट 2 में से क्या कॉमन आ रहा है वो देखना है। फर्स्ट 2 में से आप देखेंगे तो एक्सिस कॉमन, नंबर तो कॉमन दिख नहीं रहा कोई, तो यहाँ पे x कॉमन है, तो ये क्या बचेगा 3x माइनस 4 बाहर आ गया, सॉरी x बाहर आ गया 4। अच्छा यहाँ पे सर कुछ भी कॉमन, ना तो x कॉमन है ना नंबर, तो जहाँ कुछ कॉमन होता है वह 1 कॉमन होता है, तो 1 कॉमन ले लेंगे, सेम बची हुई चीज़ को एज इट इज लिख लेते हैं हम।
3x-4। अब देखो ये सेम आ गया ना ब्रैकेट हमारा, तो इसका मतलब हमारा सोल्यूशन सही है। क्या आएगा हमारा सोल्यूशन कि सर एक बार इसको 3x-4 जो आ रहा है उसको कॉमन ले लो और बचे हुए को एक साथ लिख लेते हैं। तो ये मेरा इसका बेसिकली मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया। अब स्प्लिट हो गया तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, जीरोस निकाल सकते हैं। तो जीरोस निकालने के लिए पहले फर्स्ट ब्रैकेट को ले लेते हैं। इसको अगर मैं जीरो से इक्वेट कर दूं तो मेरी फर्स्ट एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो -4 को पहले ट्रांसफर करेंगे, पहले हमेशा एक कोशिश करना प्लस माइनस वाला जो सिग्नल वैल्यू उसको ट्रांसफर करना। इसको ट्रांसफर करेंगे, माइनस का फ्लो उधर जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस का फ्लो। अब मुझे कभी एक्स तो निकालना, तो इसको ट्रांसफर करूँगा 3, एक्स की वैल्यू आई 4/3। दिस इज माई फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट वैल्यू, जिसको हम अल्फा लिखेंगे। सेकंड वाले ब्रैकेट की अगर बात करो तो सिंपल सा है, x+1 = 0 कर दो। एक्स की वैल्यू यहाँ प्लस का 1 उधर जाएगा तो -1। दिस इज माई सेकेंड वैल्यू। इसको अगर हम बात करें तो हम लोग क्या लिखते हैं कि सर इसको फर्स्ट वैल्यू को हम बोलते हैं क्या, अल्फा, और सेकेंड वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा की वैल्यू आगे आपको पता है क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप पे आते हैं। तो अल्फा की वैल्यू आई 4/3, बीटा की -1। तो आगे हम करते हैं इसका वेरीफाइंग द रिलेशनशिप। तो फर्स्ट रिलेशनशिप क्या है सर हमारा, कि सर अल्फा प्लस बीटा करने पर अब वैल्यू कितनी आनी चाहिए, -p/a। और दूसरी रिलेशनशिप क्या है हमारी, कि अल्फा इंटू बीटा करने पर c/a के इक्वल आना चाहिए। ओके, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या आई थी सर, अल्फा की वैल्यू आई थी 4/3, बीटा की वैल्यू कितनी आई थी सर, -1। और अगर हम ए बी सी की बात करें तो क्वेश्चन में यहाँ लिख लेता हूँ। क्वेश्चन से अगर हम नंबर करें, क्वेश्चन था मेरा 3x² - x - 4। तो देखो एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी होता है ना ए होता है। ए की वैल्यू कितनी आ गई 3। बी की वैल्यू एक्स के साथ में जो भी लिखा होता है या कुछ नहीं, मतलब 1 है, और क्योंकि माइनस का साइन है तो बी की वैल्यू -1। और सी की वैल्यू जो कांस्टेंट टर्म यानी माइनस का फ्लो, तो सी हो गया मेरा -4। ठीक है, सारी वैल्यूज आ गई। हम यहाँ पुट कर लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो कितना हो जाएगा 4/3। बीटा की वैल्यू कितनी है, -1। पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, चलो। तो प्लस माइनस हो गया माइनस, ये आ गया 4/3 -1। तो बेसिकली अब आपको समझ में आ गया कि यहाँ मुझे क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। या शॉर्ट ट्रिक से करना चाहो तो सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई से भी क्वेश्चन हो सकता है कि ऐसे, ये 3 × 1 किया, 3 × 1 करोगे 3, 4 - 3 कितना होता है 1, 1/3 वैसे डायरेक्ट आ रहा है, लेकिन हम एलसीएम से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाए। तो 3 और 1 का एलसीएम हो गया 3। अब करो बटरफ्लाई इफेक्ट, है ना, क्रॉस में 4 -3, तो ये कितना आ रहा है मेरा 1/3। ये अभी हम एलएचएस की बात कर रहे हैं। अभी आते हैं हम आरएचएस के ऊपर। -b अब कौन है, तो -b मतलब ये तो फॉर्मूले का माइनस, एक b का अपना माइनस है, तो ये -1/a की वैल्यू कितनी है 3 है। तो जब ये माइनस माइनस एक दूसरे को क्या कर देगा, नेगलेक्ट कर देगा यानी पॉजिटिव कर देगा, तो ये बन जाएगा 1/3। ये 1/3 आ गया आपके एक पर दोनों तरफ। तो ये एलएचएस इक्वल्स टू मेरा क्या आ गया, आरएचएस आ गया। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट में अल्फा की वैल्यू कितनी है सर, अल्फा के लिए यहाँ लिख देता हूँ 4/3 इंटू बीटा की वैल्यू -1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलो। तो 4/3 अब इंटू हो रहा है, तो क्या होगा, किसी भी चीज़ को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वही वैल्यू आएगी, लेकिन माइनस की आएगी। जैसे x इंटू -1 करेंगे तो -1x, है ना, या 2 इंटू -1 करेंगे तो -2। तो इस तरीके से 4/3 इंटू -1 करेंगे तो -4/3। ये इसका आरएचएस सॉल्व हो गया। आरएचएस की बात करें तो c/a, सी की वैल्यू सक -4 अपॉन a की वैल्यू 3। अरे ये तो सब डायरेक्टली इक्वल आ गया, बिल्कुल। ठीक है, डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द क्वेश्चन हमें कितना सॉल्व करना है, यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये भी, यहाँ पे भी LHS इक्वल टू क्या आ गया, RHS आ गया। और यहाँ पे भी था LHS इक्वल टू RHS था। ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, रेक्टिफाइड हो। तो आई होप ये 6 पार्ट्स जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं आपको समझ में आए होंगे। अब अगले पार्ट के अंदर, अगले वीडियो के अंदर मैं लेके आ रहा हूँ इसका क्वेश्चन नंबर 2, जो कि एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, हालांकि जिसके बारे में हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में बात कर चुके हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया, तो वीडियो को लाइक कर लेना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अगर आपको हमारी ये सीरीज़ अच्छी लग रही है या हम और कुछ इसमें इंप्रूव कर सकते तो हमें फीडबैक के लिए ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।